गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे पास्ट एडजस्टमेंट और उसमें मैंने लास्ट में आपको दो क्वेश्चंस होमवर्क दिए थे। आई होप कि आप ये दोनों क्वेश्चन आपने कर लिए होंगे और बहुत इजी क्वेश्चंस थे ये आपके। अब हम इसका लास्ट पार्ट करने जा रहे हैं, पास्ट एडजस्टमेंट पार्ट नंबर 3, और टॉपिक का नेम है हमारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन रॉन्ग रेशो, या फिर इसे हम ये भी कह सकते हैं कि प्रॉफिट रेशो चेंज्ड रिट्रोस्पेक्टिवली का मीनिंग क्या होता है? पास्ट से चेंज कर देना, रिट्रोस्पेक्टिवली। तो राम श्याम मोहन तीन पार्टनर थे। राम श्याम और मोहन तीन पार्टनर हैं। लास्ट ईयर में उनके प्रॉफिट्स हुए ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, 3 सालों के आपको प्रॉफिट्स दे रखे हैं 15,000, 25,000, 50,000। हुआ क्या कि राम और श्याम बिजी थे, लेकिन मोहन सुबह से शाम तक शॉप पर ओपन करता था और उन्होंने क्या करा, मोहन ने ये प्रॉफिट्स 1:1:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। जब बाद में राम और श्याम को पता चला कि हमें तो प्रॉफिट्स इस रेशो में मिले हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, माना हम बिजी थे लेकिन हमने कैपिटल तो दी हुई थी और हम सभी मिलकर चाहते हैं कि हमारा रेशो 1:1 होना चाहिए। तो अब ये बात 3 साल के बाद यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ पर अब 3 साल में तो प्रॉफिट्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं? ये 15,000, 25,000, ये तो 1:1:2 में डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। लेकिन वो चाहते हैं कि ये शुरू से ही रिट्रोस्पेक्टिवली ही ये तो इक्वल डिवाइड होने चाहिए थे। तो ये करंट ईयर में क्या चाहते हैं? एडजस्टमेंट एंट्री। तो हम कैसे करेंगे? सिंपल सी चीज है, जो हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं उन्हें हम क्या करेंगे? वापिस ले लेंगे। जो हमारे प्रॉफिट्स ऑलरेडी क्रेडिटेड थे उन्हें क्या कर दो? डेबिट। तो प्रॉफिट्स ऑलरेडी जो क्रेडिटेड थे, किस रेशो में? 1 क्रेडिटेड जो थे 1:1:2 में, हम उसे क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे राम श्याम मोहन में। इसका मतलब होता है कि हमने वो प्रॉफिट्स वापस ले लिए। तो आप जब टोटल प्रॉफिट्स करोगे तो ये कितने आएंगे? 90,000 रुपीज। तो हमने 90,000 रुपीज को 2:1 में 1:1:2 में हमने क्या करा? वापिस ले लिया। तो वापिस लेने का मतलब हम कहाँ आ गए? न्यूट्रल। और अब हम क्या करेंगे? अब जो होना चाहिए वो कर देंगे। तो होना क्या चाहिए? पार्टनर्स ने डिसाइड करा, इस दिन डिसाइड कर रहे हैं कि पिछले तीनों साल के प्रॉफिट्स हमें किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं? इक्वली। तो अब हम क्या लिखेंगे? प्रॉफिट्स विच शुड हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड, शुड हैव बीन क्रेडिटेड 1:1:1। तो हम क्रेडिट करेंगे 1:1, 30,000, 30,000, 30,000। और आप देखोगे कि ये आपकी एडजस्टमेंट एंट्री पास आउट हो जाएगी। तो पहला आएगा 7,500 क्रेडिट, फिर 7,500 क्रेडिट और 15,000 डेबिट। और आपको लगना भी चाहिए कि प्रॉफिट्स इक्वली हमने कहा है, लेकिन मोहन ने क्या करा था? मोहन ने 2 टाइम्स प्रॉफिट्स ले लिए थे। तो अब हमारी एडजस्टिंग एंट्रीज क्या आएगी? एडजस्टिंग एंट्री आएगी राम श्याम मोहन। तो मोहन अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट टू श्याम अकाउंट 15,000, 7,500, 7,500। सबको क्लियर होगा और मैं इसको एक बार रिपीट भी कर देता हूँ। सिंपल हमने कहा है कि हमने जो प्रॉफिट्स हैं, 1 सेकेंड, ये चेंज हो गया। जो हमारे प्रॉफिट्स थे वो गलत डिस्ट्रीब्यूट हो गए थे 1:1:2 में। अब हमने उसको ठीक करना। ठीक कैसे करना? जो गलत हो गए थे उनको वापस लेंगे। वापस लेंगे तो हम क्या करेंगे? पार्टनर्स को डेबिट करेंगे। और अब जिस रेशो में जाने हैं उसमें हम उन्हें क्रेडिट करेंगे। अब हम एग्जाम्पल 2 कर रहे हैं और बड़े ध्यान से देखना, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। राम श्याम मोहन तीन पार्टनर हैं हमारे। फिक्स्ड कैपिटल इनकी 1,80,000 और 60,000 है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया गया व्हेन देयर इज नो प्रोविजन। 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने क्या करा? दे दिया, और वो भी 2 सालों का। तो इसका मतलब 6,000, 4,800 और 3,600। मीन्स हमने क्या करा? हमने ये टोटल अगर कहें 14,400, 2 साल हमने क्या करा? ये हमने इस ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आल्दो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना था, आल्दो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना
था लेकिन हमने प्रोवाइड कर दिया। तो आप खुद सोचो, अगर आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना था तो फिर वो इक्विवेलेंट प्रॉफिट्स आपके 14400 के किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए थे? 2018 में इस रेशियो में और 2000 इसमें। तो आप देखो, जब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हो तो आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देते हो। तो अभी क्या करो, न्यूट्रल पर आओ, वापस ले लो। तो वापस लेंगे तो हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% पर एनम। तो कौन से ईयर के लिए? फॉर द ईयर 2018 2019। हम पार्टनर से इंटरेस्ट वापस ले रहे हैं तो हम उन्हें क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। और आप अगर सोच पा रहे हो तो आप सोचो कि अगर हमने प्रॉफिट्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में ना बांटा, तो मींस इन प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना दिया होता, तो हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटे होते। तो अब हमने क्या करना, हमने पहले तो वापस ले लिया, वापस लेने पर हमने क्या कर दिया? न्यूट्रल। तो अब आपको पता है कि आपके पास 14400 के प्रॉफिट्स आ गए। दैट मीन्स ये टोटल आपका आ गया 12000 डेबिट, 9600 डेबिट और 7200 डेबिट और 2800। तो ये हमारा डेबिट आ गया। अब आप क्या करोगे? अब आप प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करोगे जैसे होने चाहिए थे। हम क्रेडिट करेंगे। मैं आपको इस पर एक थोड़ा सा विजुलाइज भी आपको करवा दूंगा कि ये हमने कैसे और क्यों करा। आप विजुलाइज करो, हमारे पास ना प्रॉफिट्स थे, लेट्स सपोज 60,000 रुपीज के। हमने उनको डिस्ट्रीब्यूट करना था राम और श्याम, दो पार्टनर्स में, 30,000 और 30,000। लेकिन हमने क्या करा, हमने इस 60,000 में से पहले राम और श्याम को हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। कितना? 10,000 और 20,000। और फिर हमने प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट करे राम और श्याम में। कितना? 15,000 15,000। तो आप देख पा रहे हो, आप अगर समझ पा रहे हो तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि 60,000 के प्रॉफिट्स हमने कैसे डिस्ट्रीब्यूट करे। हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। आल्दो ये 60,000 के प्रॉफिट्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए थे? ऐसे। तो आप समझो कि अब हमें क्या करना है, हमें एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। तो हम एडजस्टमेंट एंट्री कैसे पास करेंगे? तो मैंने आपको कहा कि एक बार क्या करो, इनसे ना ये प्रॉफिट्स वापस ले लो। तो जैसे ही आप इनसे ये राम शाम को कैपिटल को डेबिट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएंगे? 30,000 के प्रॉफिट्स आ जाएंगे। अब आप उसे क्या करो, राम और श्याम में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दो। दैट मीन्स 15-15। तो आपने क्या करा, पहले आपने 10 और 20,000 को डेबिट करा, वापिस लिया, और बाद में आपने क्या करा, 15 और 15 आपने क्रेडिट कर दिया। तो यहाँ 5 क्रेडिट आ जाएगा, यहाँ 5 डेबिट आ जाएगा। तो आपने कुछ नहीं करना, आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या करना होता है? वापिस लेना होता है। तो हमने देखा कि आप अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हो तो आपने पहले उसको वापस लेना और फिर आपने उन्हीं प्रॉफिट्स को क्या कर देना? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। एक और एग्जांपल मैं आपको करवा रहा हूँ। ये है XYZ पार्टनर्स हैं, 2-1 में ये प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और पिछले 3 सालों के इन्होंने प्रॉफिट्स ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए 2-1 में। लेकिन करने कैसे चाहिए थे? इक्वली। तो आप देखो, पिछले 3 सालों के प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए इन्होंने 2-1 में। होने चाहिए थे, जो पार्टनर्स ने बाद में डिसाइड करा, वो डिसाइड करा कि हम तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। तो कुछ नहीं, जो कर रखा है उसको वापस ले लो। तो हम क्या करेंगे,
तो टोटल प्रॉफिट्स ऑलरेडी डिवाइडेड इन 2:1। तो अब इन्हें क्या कर दो, वापिस लेना तो क्या करेंगे हम, पार्टनर्स को डेबिट कर देंगे। टोटल बनता है ये 40, 30, 70, 90। तो ये बनेगा हमारा 36,000, 18,000। और अब हमें प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट करना है इक्वली, तो प्रॉफिट्स टू बी क्रेडिटेड 1:1:1। तो यहाँ आप एक सिंपल रूल सोच सकते हो कि तू खड़ा होके करवा सकता तो करवा दे अगर। तो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कोई नहीं, मेरे से ले लेना, कर लेना। आंटी सफाई कर रहे हैं क्या? फिर तो करवा ले, फिर सर्विस भी करवा दे उससे, क्योंकि पानी पुनी गिरेगा, आंटी सफाई कर देगी। फिर 2 मिनट रुक जाएगी आंटी, रुक जाएगी 2 मिनट आंटी, कह दे भी एसी की सर्विस हो रही है, करवा के खत्म कर दे। हाँ, फिर वो पानी जो गिरेगा वो भी। अरे मैं आ सकता तो आ जाता भाई, चक्कर पड़ा हुआ है, मतलब 1-2 बजे की क्लास है, एक यूट्यूब पे वीडियो डालनी है +2 की कॉमर्स की, वो रिकॉर्ड कर रहा था। ठीक है।